और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश में फिर कैबिनेट विस्तार की अटकलें एक बार फिर से तेज हो गई हैं। पीलीभीत से सांसद बनने के बाद जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं। साथ ही इस चुनाव में हिमाचल के प्रभारी रहे श्रीकांत शर्मा को फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। आपको बता दें कि हिमाचल में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी सिद्धार्थनाथ सिंह के कंधे पर थी, जिससे अटकलें लगाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट में एक बार फिर से सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा को यहां पर शामिल किया जा सकता है। और लोकसभा चुनाव में बंपर जीत के बाद आज अखिलेश यादव लखनऊ में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने वाले हैं। लखनऊ पार्टी कार्यालय पर बधाई देने के लिए आने वाले एसपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसदों से आज अखिलेश यादव मुलाकात करने वाले हैं। कल अखिलेश यादव सभी जीते सांसदों से मुलाकात करेंगे और रविवार को हारे सांसद प्रत्याशियों से समीक्षा भी करने वाले हैं। तो एक जबरदस्त प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का रहा है। आज इसी को लेकर अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय में अपने तमाम नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने वाले हैं। जीते हुए जो सांसद हैं उनसे कल मुलाकात करेंगे और जो हार गए हैं उनसे मुलाकात रविवार को होगी और फिर समीक्षा होगी कि आखिर इन सीटों में हार की वजह क्या है। बातचीत करने के लिए संकेत इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। संकेत, जबरदस्त जीत समाजवादी पार्टी को मिली उत्तर प्रदेश में और अब इसे सेलिब्रेट किया जाएगा। आज अखिलेश यादव मुलाकात करने वाले हैं, कब वहां पर पहुंचेंगे, किस तरह से मुलाकात होगी और इस जीत को किस तरह से सेलिब्रेट करने की तैयारी में समाजवादी पार्टी? बिल्कुल, अगर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखा जाए तो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हासिल की है और समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर वापसी की है उत्तर प्रदेश में। और इस वजह से अखिलेश यादव लगातार, जो उनके पार्टी के नेता हैं, उनसे लगातार बातचीत हो रही है। और आज अखिलेश यादव की मुलाकात अखिलेश यादव से करने के लिए उनके सांसद आएंगे और समाजवादी पार्टी के जो राज्य मुख्यालय है उसमें उनके जो सांसद हैं वो आज अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। अखिलेश यादव के अपने आवास से 10 बजे के बाद निकलेंगे। 11 बजे समाजवादी पार्टी राज्य मुख्यालय पर मुलाकात का सिलसिला शुरू होगा और उनके साथ में जो नेता मुलाकात करेंगे उनके साथ में अखिलेश यादव बातचीत भी करेंगे। जो आगे की रणनीति है उस पर मंथन किया जाएगा और जहां कोर कसर जिन सीटों पर रह गई है उनको कैसे जीतना है, इस रणनीति पर भी मंथन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव करेंगे। संकेत, इस बार एक चीज बड़ी अच्छी दिखाई दी, चूंकि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो बड़े अति उत्साहित रहते हैं, लेकिन इस बार इतनी बड़ी जीत के बाद भी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे अभी बहुत काम करने की जरूरत है और ये सब कुछ अखिलेश यादव की तरफ से भी है कि शांति से काम करिए और बेहतर प्रदर्शन करिए। बिल्कुल, जिस दिन नतीजे आए थे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया था कि समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय या फिर अखिलेश यादव के आवास पर कार्यकर्ता भीड़ न लगाएं, वहां पर न जुटे और अपने अपने जो काउंटिंग सेंटर हैं उसके आसपास मौजूद रहे। यही वो वजह रही कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। और अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि किसी भी तरह से शोर शराबा या किसी भी तरीके का कोई प्रदर्शन या विजय जुलूस, चूंकि चुनाव आयोग की जो आचार संहिता में भी सीधे तौर पर ये निर्देश थे कि कोई विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। अखिलेश यादव ने यही निर्देश सीधे तौर पर दिए हुए थे अपने कार्यकर्ताओं को और कार्यकर्ताओं ने एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह इस बात को माना भी और यही वजह है कि वो निकल कर नहीं आए किसी भी तरह से सड़क पर या कार्यालय के इर्द गिर्द। बिल्कुल, और इसीलिए आज कार्यालय में पहुंचेंगे और यहां पर अखिलेश से मुलाकात करेंगे और अखिलेश भी इन सबसे मुलाकात करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संकेत जानकारी देने के लिए। उधर मैनपुरी से नवनिर्वाचित सांसद डिंपल यादव ने चुनाव जीतने के बाद न्यूज 18 से पहली बार खास बातचीत की। डिंपल यादव ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। डिंपल यादव ने कहा कि मैनपुरी क्षेत्र के साथ ही प्रदेश की जनता का धन्यवाद देना चाहती हूं। आज बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है, संसद में जोर शोर से इस मुद्दे को वो जरूर उठाएंगे। तरीके से इस चुनाव को देखेंगे क्योंकि इसमें तमाम विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप थे, आपके भी थे कि ये कहना था बेरोजगारी की बात हो रही थी उसकी, तो इसको इस चुनाव को कैसे देखा आपने? मैं समझती हूँ कि जिस तरह की तकलीफ और जिस तरह के मुद्दे जमीन पे दिखाई दे रहे थे, तो जो हमारे विपक्षी पार्टी भाजपा ये समझ नहीं पा रही थी और या तो जानते हुए समझना नहीं चाह रहे थे कि किस तरह से लोग हताश और परेशान हैं और अलग अलग तरह की बातें मंचों से कर रहे थे।
लेकिन मैं धन्यवाद दूंगी मैनपुरी के सभी लोगों का और उत्तर प्रदेश के सभी लोगों का कि जिस तरह उन्होंने वोट किया है और कहीं ना कहीं एक संदेश देने का काम किया है कि जो मुद्दे हैं उनको पहचानिए, उन पे काम करिए। अभी भी समय है, क्योंकि मैं समझती जिस तरह आज बेरोजगारी है, जिस तरह आज स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जिस तरह महंगाई है, जिस तरह किसान है आज कर्ज में डूबा हुआ है, आज महंगाई की वजह से आज खाद महंगी है, सिंचाई महंगी है, बिजली महंगी है, तो मैं समझती हूँ इन सब मुद्दों ने बहुत गहरा असर छोड़ा है लोगों पे और लोग बढ़ चढ़ के वोट करा है लोगों ने। और जिस तरह की दबाव की राजनीति का प्रयोग किया गया है पिछले 10 सालों में, जहाँ चरम सीमा पे पहुंची है दबाव की राजनीति, इसी के साथ जिस तरह दबाव की राजनीति के तहत सभी लोगों को प्रताड़ित किया गया, चाहे वो चाहे हमारे प्रधान हो, पूर्व प्रधान हो, जिला पंचायत सदस्य हो, पूर्व सदस्य हो, जो भी हो, इसके साथ व्यापारी हो, सभी पे इनकी जो ये गाज गिरी है पिछले 10 सालों में, तो सब लोगों ने कहीं ना कहीं सोच समझ के इस बार वोट करा। बिल्कुल वोट किया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो विपक्ष में अब बात हो गई है कि विपक्ष में बैठा जाएगा, तो किस तरीके से मुद्दों पे जो है जनता के मुद्दों पे बात होगी संसद में? सभी मुद्दों को जोर शोर से उठाया जाएगा संसद में, क्योंकि उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी मैं समझती हूँ और पूरे देश में तीसरी नंबर की पार्टी बन के उभरी है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मुद्दे जो आएंगे उनसे जोर शोर से उनका मुकाबला किया जाएगा और संसद में उठाया जाएगा। और कौशांबी लोकसभा सीट से निर्वाचित एसपी सांसद पुष्पेंद्र सरोज कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से मिलने बेंती कोठी पहुंचे। पुष्पेंद्र सरोज ने राजा भैया से मिलकर उनका आभार जताया। इस तस्वीर सामने आने के बाद अब कई तरह की सियासी अटकलों पर विराम सा लग गया है। तस्वीर में राजा भैया के साथ समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज नजर आते दिखाई देंगे आपको। और लखनऊ से खबर लेते हैं, जहां पर वजीरगंज पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश राजीव के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। पकड़ा गया लुटेरा राजीव 35,000 का इनामी है। राजीव का एक साथी भागने में कामयाब रहा। बीते 26 मई को व्यापारी के साथ हुई लाखों की लूटपाट मामले में राजीव फरार चल रहा था। बदमाश पर लखनऊ और प्रयागराज में कई मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश के पास से बाइक, तमंचा और एक बैग भी बरामद किया गया है। और इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नए संसद भवन से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी आधार कार्ड के बिना पर ये एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे। कासिम, मुनीस और शोएब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तीनों के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है। सूत्रों के मुताबिक तीनों वहां पर काम करने वाले मजदूर हैं। सीआईएसएफ की सतर्कता से तीनों पकड़े गए हैं। फर्जी आधार कार्ड से एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे, तभी इनको धर दबोचा गया है। बताया जा रहा है कि इनके नाम है कासिम, मुनीस और शोएब, जो कि वहां पर मजदूरी करते हैं। तीनों के खिलाफ अब जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तीनों वहां पर काम करने वाले मजदूर हैं। सीआईएसएफ की सतर्कता से अब तीनों सीआईएसएफ ने इनको पकड़ लिया है। और अब खबर जालौन से लेते हैं, जहां पर 12 घंटे के अंदर अंदर पुलिस और बदमाशों की 2 बार मुठभेड़ हो गई। पहली मुठभेड़ रेंडर थाना क्षेत्र में हुई, दूसरी मुठभेड़ उरईत कोतवाली क्षेत्र के आरटी कॉलेज के पास हुई है। मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों लुटेरे गोली लगने से घायल बताए जा रहे हैं। दोनों की हालत इस वक्त गंभीर है। उनको फिलहाल तो मेडिकल कॉलेज में एडमिट करा दिया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और लखनऊ के एक गेस्ट हाउस में एक युवती का शव मिला है। कमरे में संदिग्ध हालत में इस युवती का शव बरामद किया गया है। 3 दिन पुराना यह शव बताया जा रहा है। बदबू आने पर पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई। युवक पर हत्या की आशंका जताई जा रही है कि उसने शायद हत्या की होगी। बाराबंकी के रहने वाली युवती बताई जा रही है, जो एक रह रहे उसके साथ एक युवक ने भी ट्रेन से कटकर जान दे दी है। रेड बिल्डिंग गेस्ट हाउस में इस युवती का शव मिला है। बाराबंकी के रहने वाली युवती चिन्हट थाना क्षेत्र के देवा रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक लड़का लड़की थे और अब इस लड़की की लाश बरामद हुई है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।
और रायबरेली में आतिशबाजी के दौरान विस्फोट से 4 बच्चे झुलस गए हैं। आनन फानन में झुलसे हुए बच्चों को डीसीएससी में एडमिट कराया गया, जहां पर उनकी हालत इस वक्त गंभीर होने पर बाद में उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बच्चे का कान छेदने का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें आतिशबाजी के दौरान विस्फोट के दौरान पास में खड़े 4 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। बच्चों के झुलसने से कार्यक्रम में हड़कंप मच गया। फिलहाल चारों बच्चों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। और हरदोई में नैमिषारण्य से स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं की कार ने सड़क के किनारे लकड़ी बीन रहे लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में एक अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग जख्मी हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने कार के ड्राइवर को बंधक बना लिया। हादसा होने से सीतापुर रूट पर जाम की स्थिति बन गई। घटना की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने गांव वालों को समझा बुझाकर ड्राइवर को अपनी हिरासत में ले लिया और कार को अपने कब्जे में लेकर गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है।